नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने अपने चैनल कल्प ज्योति के माध्यम से मैं कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। आज हालांकि आप जानते हैं कि मनुष्य तो इच्छाओं का अंबार है, तो आज मेरे मन में ये इच्छा हुई कि क्यों न इस बारे में बात किया जाए कि मनुष्यों की सबसे तीव्र और सबसे महत्वपूर्ण इच्छाएं कौन सी होती हैं जिस पर वह सदैव चिंतन करता है। तो मेरी समझ से मुझे लगता है कि 3 मुख्य इच्छाएं हैं जो हर मनुष्यों के अंदर पाई जाती हैं। सबसे पहला तो जीने की इच्छा है, दूसरा जानने की इच्छा है और तीसरा पाने की इच्छा है। जहाँ तक जीने की इच्छा है वो मात्र मनुष्यों तक सीमित नहीं है, वो संसार के सभी प्राणियों में बिल्कुल समान तौर पे सब में ये इच्छा होती है कि हर प्राणी, चाहे वो पशु पक्षी जीव जलचर नभचर, जहाँ कहीं भी जिसमें जीवन है उसमें ये इच्छा निश्चित तौर पर जीने की होती है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण इच्छा है वो है जानने की। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे प्राणियों बस इंस्टिंक्ट पर उनका जीवन होता है। ये मात्र मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो कि जानने की इच्छा करता है, और जानने की इच्छा इतनी तीव्र होती है कि उसी तीव्रता के चलते आप सब जानते हैं कि मनुष्य ने इतनी तरक्की कर ली दुनिया में। ये मनुष्य नाम का प्राणी इतनी तरक्की कर ली कि वो विज्ञान के माध्यम से प्रकृति का संसाधनों का जो उपयोग करना है और जीवन में जो कुछ पाना है उसकी एक रूपरेखा बना करके अपनी जिज्ञासा को शांत करता हुआ आज भी अनवरत वह स्वयं को जानने का प्रयास करता ही रहता है। तो आइए इस कड़ी में हम जानने की इच्छा को लेकर के चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हर किताबों में शास्त्रों में हर तरह के जो भी एकेडमिक वर्ड हैं या वैज्ञानिक, उसमें सारे रहस्यों को जानने के लिए मनुष्यों को बड़ी मेहनत, बड़ी जिज्ञासा के साथ, तत्परता के साथ खोज करनी पड़ती है। उन्हीं सब को लेकर के जो सबसे बड़ी इच्छा होती है स्वयं के बारे में जानने की। जैसे आप जानते हैं, नो दाई सेल्फ, स्वयं को जानो, अपने भीतर अपने स्व को पहचानो, क्योंकि ये बेस करता है जिससे कि हम जीवन में अपने आप को कहीं समाज में प्रतिष्ठित कर पाते हैं। तो आज मैं जानने की जो इच्छा है स्वयं को, उसके विषय में हम कुछ आपसे बात करना चाहते हैं। जानने को लेकर के देखिए कि बहुत सारी विधाएं हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारी विधियां हैं जिससे मनुष्य अपने बारे में जानना चाहता है। हर जगह, जैसे आप जानते ही हैं कि ज्योतिष है, पर्सनालिटी असेसमेंट होते हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं, न्यूमरोलॉजी है, लोग फेस रीडिंग करते हैं, पामिस्ट्री चलती है। ये सब जितनी विद्याएं हैं वो सब का लक्ष्य यही है कि कैसे व्यक्ति के बारे में अधिक से अधिक जानकारी जुटाया जाए, ताकि जीवन कुछ सरल भी हो जाए और जीवन में जो कुछ व्यक्ति जो तीसरी इच्छा है पाने की, उसको पाया जा सके। तो आइए आज हम इस पर कुछ चर्चा आरंभ करते हैं। मेरी चर्चा मुख्यतः ज्योतिष शास्त्र के न्यूमरोलॉजी यानी अंक विद्या पर आधारित होगी। जैसा कि हम सब जानते हैं, पहले से भी जानते हैं कि जो अंक होते हैं वो हमारे जीवन में बड़े महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि जब हमारा डेट ऑफ बर्थ होता है, तो जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप देखिए अंकों में ही
मिलता है। फिर अगर आप देखें हमारे मकान नंबर होते हैं, हमारे मोबाइल नंबर होते हैं और हमारे जो नाम का भी होता है, उससे नाम से भी अंकों में उसको परिणित कर करके उससे उसका प्रभाव जाना जा सकता है। तो न्यूमरोलॉजी अगर हम देखें तो हमारे जीवन में चारों तरफ, चाहे अगर हम किसी कहीं इनरोलमेंट, चाहे स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं तब भी अंकों के माध्यम से ही इनरोलमेंट होता है, हमारी एक संख्या होती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी एक संख्या मिलती है कि जिसके माध्यम से हमारा एक इनरोलमेंट नंबर होता है कि ये अभ्यर्थी किस नंबर का है, नाम तो होता ही है। तो अब मैं वीडियो के माध्यम से 1 से लेकर 9 नंबर तक अंकों के, जिनके जन्म मूलांक 1 से लेकर के 9 नंबर के बीच में क्या क्या प्रभाव ये अंक व्यक्ति के जीवन पर डालते हैं, उसके विषय में मैं आगे अपने वीडियो से एक एक अंक को लेकर के, यानी कि पहले मैं 1 नंबर की बात करूंगा, फिर 2, 3, 4, 5 क्रमशः 9 मूलांक होते हैं। उसके बाद जो संख्याएं आती हैं 10 से ऊपर जो जाती हैं उसको फिर उसका मूल अंक निकाल करके आगे बताने की कोशिश करूंगा। तो इस तरह से मैं एक सीरीज प्रारंभ करूंगा। आगे की वीडियो में मैं मूलांक 1 से, यानी 1 नंबर से शुरू करूंगा कि 1 नंबर के व्यक्तित्व के बारे में कैसे जाना जा सकता है। व्यक्ति अपने बारे में अधिक से अधिक जान करके जीवन में जो कुछ पाना चाहता है वो आसानी से प्राप्त कर सके। अभी ये चैनल नया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपना समर्थन, अपना सहयोग देंगे और सब्सक्राइब और शेयर करेंगे, ताकि लाइक करेंगे, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं निरंतरता के साथ वीडियो बनाता जाऊं। धन्यवाद, नमस्कार।